नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार समेत जो है पूरे देश में चिराग पासवान नवनिर्वाचित सांसद हैं हाजीपुर से। उनकी चर्चा खूब हो रही है। वो मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं, अपने सांसदों को भी सलाह मशवरा दे रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग पर बातचीत भी कर रहे हैं और सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रहे हैं और साथ ही साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट्स लाने की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा है, उसका मंत्री बनाया है, जिसके बाद से चिराग पासवान की चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये मंत्रालय पहले उनके चाचा पशुपति पारस के पास था और उससे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास था। यानी रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान और अब जो है उनकी विरासत को बहुत ही बखूबी तरीके से जो है संभालते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद बने हैं और सांसद बनने के बाद ही उन्होंने कहा है कि आने वाला समय जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ही है और हम जो है इसमें काम करेंगे। और बिहार को भी एक आस है कि हमारे नेता जो हैं, युवा नेता जो हैं, वो बिहार में फैक्ट्रियों की भरमार कर देंगे, यानी फैक्ट्रियां लगाएंगे, जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकेगी। लेकिन इस बीच जो है कुछ खबरें जो है पर्सनल लाइफ की चिराग पासवान की, वो भी खूब तेजी से वायरल होने लगी है। एक तो कितने पढ़े लिखे हैं चिराग पासवान, दूसरी उनकी पहली फिल्म मिले न मिले हम में कंगना रनौत जो थी वो भी संसद पहुंच गई और फिर चिराग पासवान भी पहुंचे हैं, तो ये चर्चा भी खूब हुई। हाथों में हाथ डालते हुए भी उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, दोनों संसद में मौजूद थे और मीडिया के सामने जो है उनकी तस्वीरें जो हैं सामने आई। साथ ही साथ जो है ये भी बोली जाने लगी कि भाई संसद में दोनों मिल करके अब आवाज़ उठाएंगे। फिल्म में तो फ्लॉप हो गए लेकिन राजनीति में जो है बाजी मार ले गए चिराग पासवान। इस बीच ये भी चर्चा है चिराग पासवान की पर्सनैलिटी को लेके, उनकी गर्लफ्रेंड को लेके हर तरह की खबरें चल रही है। इस बीच एक खबर ये भी है कि आपने गौर किया होगा कि चिराग पासवान हमेशा अपने हाथों में रंग बिरंगे धागे बांधे रखते हैं। वो धर्म से जुड़ा धागा होता है और सुरक्षा धागा होता है, उसको वो बांध करके रखते हैं। साथ ही साथ कई एक तरह के बैंड भी अपने हाथों में पहने रहते हैं और साथ ही साथ रुद्राक्ष की जो माला होती है वो भी अपने हाथों में लपेटे हुए दिखाई देते हैं और हमेशा माथे पर एक तिलक लगा करके वो हमेशा चुनावी प्रचार हो या फिर कहीं भी जाना हो वो निकलते हैं। और जब वो शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद का, तब भी उनके माथे पर तिलक लगा था लाल रंग का और उस पर भी खूब चर्चा वायरल हुई थी। गुलाल फिल्म में जिस तरीके से के ने जिस तरीके से ये तिलक लगाया था, उसी तरह का गेटअप जो है चिराग पासवान का भी था। काला सूट पहन करके वो आए थे। लेकिन ये जो हाथों में उनके बैंड बंधा होता है और धागा बंधा होता है, उस पर उनसे कई मीडिया चैनलों ने सवाल भी किया। मीडिया चैनलों ने सवाल किया था कि आखिर आप ये धागा क्यों बांधते हैं? क्या किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है या फिर कहीं मंदिर में जाते हैं और धागा मिलता है तो आप बंधवा लेते हैं? तो उस पर चिराग पासवान को जो जवाब था वो भी बड़ा ही मज़ेदार था। चिराग पासवान ने कहा कि ये जो धागा है, मैं महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ और जहाँ भी मंदिर में जाता हूँ, शिव जी के सामने माथा टेकता हूँ, तो वहाँ पर मैं ये धागा ज़रूर से ज़रूर बंधवाता हूँ अपने हाथों पर। तो ये चिराग पासवान का जवाब था, हाजीपुर के नवनिर्वाचित सांसद का जवाब था। अलग अलग चैनलों पर उन्होंने ये बातें कही हैं और वो बड़े ही धार्मिक हैं। चिराग पासवान पूजा पाठ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके जो सांसद जो जीते हैं, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से जो हैं सांभवी जीती हैं, तो ये सभी लोग उज्जैन, महाकाल उज्जैन है, उनके दरबार में गई, वहाँ मत्था टेका अपने पति के साथ, सायन कुणाल के साथ। राजेश वर्मा भी मंदिर जाते हैं और ठीक चिराग पासवान जिस तरीके की सोच रखते हैं उसी तरह से अपने सांसदों की सोच भी बनाकर रखते हैं और सांसदों को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। तो ये उनका बड़ा ही मज़ेदार जवाब था कि वो महाकाल के सबसे बड़े भक्त हैं। तो ये रीज़न उन्होंने बताया है और आप दर्शकों को भी ये पता चल गया होगा कि आखिर चिराग पासवान अपने हाथों में ये कलरफुल जो बैंड बांधते हैं, धागा बांधते हैं, वो क्यों बांधते हैं आखिर। तो चिराग पासवान बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं और
सांसद बनने के बाद भी हिंदू धर्म को बहुत ही अच्छे से पालन करते हैं और मंदिर जाना भूलते नहीं हैं। तो फिलहाल चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय संभाल रहे हैं और संभालने के बाद बिहार में क्या कुछ करके दिखाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बिहार में किस तरह की फैक्ट्रियां लगाते हैं और किस तरह से लोगों को रोजगार देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक बराबर मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।